जब हम भारत के संविधान के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? क्या एक मोटी, धूल भरी कानूनी किताब जो बस वकीलों और जजों के काम की है? या फिर ये उससे कहीं ज्यादा कुछ है? कोई ऐसी चीज जो आज भी हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को आकार दे रही है? चलिए, इसी सवाल को थोड़ा और को रेतते हैं। क्या ये बस कुछ नियम हैं जो कागज पर लिख दिए गए, या फिर ये हमारे समाज की धड़कन जैसा है जो वक्त के साथ लगातार बदलता और विकसित होता रहता है? यहाँ पर लेखक गौतम भाटिया एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि संविधान का असली मकसद पता है क्या है? सत्ता के साथ, यानी पावर के साथ एक लगातार चलने वाली बातचीत को बनाए रखना। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये कंट्रोल करता है कि पावर का इस्तेमाल कैसे होगा, और उससे भी जरूरी, उसकी हदें क्या होंगी। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। संविधान को सही मायने में समझने के लिए हमें सिर्फ उसके कानूनी शब्दों से आगे देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये हमारी राजनीति और समाज के ताने बाने को असल में कैसे चलाता है। असल में पूरा संविधान बस 3 सीधे साधे लेकिन बहुत जरूरी सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला, पावर किसके पास होगी। दूसरा, वो उस पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और सबसे जरूरी, उन्हें उस पावर का गलत इस्तेमाल करने से कौन रोकेगा। पूरा ढांचा इसी पे टिका है, पावर को बांटना, इस्तेमाल करना और कंट्रोल करना। तो सवाल उठता है कि संविधान ये काम करता कैसे है, मतलब पावर को कंट्रोल करने का इसका तरीका क्या है। इसका जवाब कुछ बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है जो एक तरह से हमारे लिए सेफ्टी गार्ड का काम करते हैं। ये 3 पिलर्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि कोई भी एक संस्था या कोई एक इंसान हद से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। सबसे पहले हैं हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी हमसे नहीं छीन सकते। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा, मतलब सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीसरा है संघवाद, जो केंद्र और राज्यों के बीच पावर को बैलेंस करता है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। संविधान का काम सिर्फ सजा देना नहीं है, इसकी असली कीमत इस बात में है कि यह सरकार के लिए एक नैतिक सीमा तय करता है, एक लक्ष्मण रेखा खींचता है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इन सीमाओं का रखवाला कौन है, और तब क्या होता है जब ये रखवाले खुद ही दबाव में आ जाएं। चलिए इस पहलू को समझते हैं। तो नियम तो बना दिए, पर यह कौन देखेगा कि इन नियमों को माना भी जा रहा है या नहीं। कागज पर तो यह जिम्मेदारी अदालतों की है, हमारी न्यायपालिका की। और यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देखिए, आइडियल सिचुएशन में तो हमारी अदालतें ही हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी रक्षक हैं, लेकिन असलियत थोड़ी पेचीदा है। अदालतें भी राजनीतिक दबाव से पूरी तरह बची नहीं रह सकती, और कई बार उन्हें समझौता भी करना पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद उदाहरण है इमरजेंसी का दौर। उस वक्त हमारी न्यायपालिका पर इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव था कि उसने एक तरह से घुटने टेक दिए थे। ये हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि संविधान में लिखी बातें अपने आप हमारी रक्षा नहीं करती। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी सबक सीखते हैं। अधिकार जो है ना, वो अपने आप लागू नहीं होते। उन्हें जिंदा रखने के लिए हमें, यानी आम लोगों को, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ संविधान की किताब में लिख देने से अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते। जब तक लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते, तब तक वो अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द बनकर रह जाते हैं। तो फिर अधिकारों की रक्षा होती कैसे है? इसके लिए 3 स्तंभों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। पहला, जागरूक नागरिक जो अपने अधिकारों की मांग करें। दूसरा, सिविल सोसाइटी जो इन अधिकारों के लिए लड़े। और तीसरा, एक आजाद अदालत जो इनकी रक्षा करे। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक मजबूत सिस्टम बनता है। और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। हर पीढ़ी को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, प्राइवेसी का अधिकार हो, या फिर बराबरी का हक हो। तो अब सवाल ये उठता है कि संविधान के वादे और हमारे समाज की हकीकत के बीच जो एक बड़ी खाई है, उसे भरने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, हमारा संविधान एक ऐसे समाज का सपना दिखाता है जहां सब बराबर हों, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो क्या नजर आता है? जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर गहरी खाई। ये एक बहुत बड़ा गैप है वादे और हकीकत के बीच का। और ये बात साफ समझ लेनी चाहिए। असली बदलाव
सिर्फ किसी किताब या दस्तावेज से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब पूरा समाज मिलकर एक साथ उस बदलाव की मांग करता है। इसे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। संविधान एक ढाल की तरह है, लेकिन सोचिए ढाल का क्या फायदा अगर उसे कोई उठाकर खड़ा ही ना हो। उसे उठाना और उसका इस्तेमाल करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आखिर में पूरी बात इस एक लाइन पर आकर सिमट जाती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में वोट देना नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है पावर को हमेशा संतुलन में रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना। पावर के साथ ये बातचीत, ये संवाद कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा चलता रहेगा। तो अब सवाल ये है कि इस बेहद जरूरी बातचीत में हम अपना क्या योगदान देंगे।